फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर सेकंड वीडियो। कल के वीडियो के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यार दिया उस वीडियो को। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था नंबर सिस्टम के बारे में कि उसमें फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है और उसके कैटेगराइजेशन के बारे में कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, परफेक्ट नंबर क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि भाग देने का नियम। मतलब जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये दूसरा चैप्टर है, इसमें आएगा कि कौन सी संख्या किस संख्या से भाग लगेगा। तो हम लोग चेक करके उसका नियम पढ़ेंगे कि कौन सा संख्या किस नंबर से डिवाइड होगा अथवा नहीं होगा। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे एक के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक वो संख्या है जिससे सारी संख्याओं में भाग दिया जा सकता है, इसलिए एक को छोड़ देते हैं। दो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दो एक इवन नंबर है, सम संख्या है। इसका मतलब है कि दो से वो संख्याएं डिवाइड होंगी, वो संख्याओं में भाग लगेगा जिसके यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई स्थान पे जीरो, 2, 4, 6 या 8 हो। अगर किसी संख्या के अंत में कितनी भी बड़ी संख्या हो, 1 अंकी हो, 2 अंकी हो, 4 अंकी हो, 10 अंकी हो, अगर उसके इकाई स्थान पे इन पांचों में से कोई एक होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, तो हम कहेंगे कि वो संख्या 2 से डिविजिबल है, यानी वो संख्या 2 से विभाजित होगी। सिंपल एकदम, बिल्कुल। 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम है कि संख्या के अंकों का योग सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, अगर वो 3 से विभाजित होगा तो हम लोग कहेंगे कि वो संख्या 3 से डिविजिबल है। एक एग्जांपल साथ में लेकर के चलते हैं। मान लिया कि एक संख्या है 317, तो इसका अंकों का योग कितना है? 3 + 1 + 7, 7 1 8 3 11, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं है, अर्थात ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में हम एक संख्या लेते हैं 318, तो इसका क्या है जोड़? 3 + 1 + 8 = 12। ये 12 जो है ये 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये 318 भी 3 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत? यहीं पे हम 9 से बता देते हैं, क्योंकि दोनों 3 और 9 का सेम नियम है कि संख्या के अंकों का योग यहां अगर 3 है तो 3 से डिविजिबल होगा, और संख्या के अंकों का योग अगर 9 है तो ये 9 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए कि एक अंक है 729, इसका अंकों का योग क्या है? 7 + 2 + 9, 7 2 9 9 9 18। इसको अगर फर्दर भी हम लोग जोड़ सकते हैं या नहीं भी जोड़ सकते हैं, तो 18 भी 9 से डिविजिबल है, तो इसलिए 729 9 से डिविजिबल होगा। यहां तक कोई दिक्कत? हम लोग पढ़े 2 3 9 पढ़े। अब आइए 4 और 8, ये दोनों का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो है वो एक है। 4 से रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ये कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंक है, अगर ये 4 से विभाजित हो रहा है, यानी 4 इसको विभाजित कर रहा है, तो ये संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। और 8 में वही चीज होता है, संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल इसका लेते हैं 436, अंतिम 2 अंक 36 है, ये 4 से विभाजित है, यानी ये पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 457, अंतिम 2 अंक 57 है, ये 4 से विभाजित नहीं है, ये अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित नहीं है, यानी ये 457 जो अंक है आपका, ये 4 से विभाजित नहीं होगा। उसी तरीके से एक अंक लेते हैं, इसमें एक और चीज है कि अगर अंतिम 2 अंक 0 0 भी रहेगा
तो वो भी 4 से विभाजित होगा। और इसमें अंतिम 3 अंक अगर 3 जीरो रहेगा तो भी ये 8 से विभाजित होगा। इसी तरीके से अगर इसका एक एग्जाम्पल लें हम 1436, अब देखेंगे कि 436 8 से विभाजित है कि नहीं, तो ये 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। हम लेते हैं 1432, इसको देखें अंतिम 3 अंक 432, ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 8 पचे 40, 3 8 चौको 32 हो रहा है, यानी ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और, जैसे अगर 5000, अंतिम 3 अंक 3 जीरो है, ये 8 से डिविजिबल होगा। यहां अगर लेते हैं 400, तो ये अंतिम 2 अंक 0 है, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। ये हो गया आपका 4 और 8 का। अब आइए 5 का। 5 सबसे सिंपल है कि यदि यूनिट प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो, अगर 0 भी रहेगा या 5 रहेगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से विभाजित होगा। जैसे 20, 25, 50, 5000, 1273525, 129073725, अंतिम अंक केवल देखना है कि 0 है कि या 5 है, इन दोनों में से कोई एक रहेगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा। 6, इसके बाद है 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो इस तरीके का अंक का हम लोग देखते हैं, कल बताया थे हमने एक वर्ड को प्राइम नंबर, को प्राइम बताया था, तो इसका को प्राइम फैक्टर निकालेंगे। को प्राइम के बारे में बताया था कि वैसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो। तो 6 का को प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 3। अगर कोई संख्या 2 से और 3 से, 2 and 3 बोथ एंड सेपरेटली, मतलब दोनों से हो और अलग अलग हो, यानी अगर कोई संख्या 2 से भी और 3 से भी, दोनों से अलग अलग विभाजित होगी, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कि 2 और 3 से विभाजन का नियम, तो दोनों से अगर अलग अलग होगा तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या लेते हैं 624, तो आराम से 2 से डिविजिबल है कि नहीं हम लोग चेक कर सकते हैं। 624 है, अंतिम संख्या 4 है, तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं आराम से, सम संख्या है तो 2 से होगा। 3 के लिए जोड़ेंगे 6 + 2 + 4, 6 2 8 4 12, ये 3 से डिविजिबल है, यानी ये भी डिविजिबल है, तो ये 2 से भी हो गया और 3 से भी हो गया। इसका मतलब ये संख्या हमारा 6 से भी हो गया डिविजिबल। कोई दिक्कत? 7 से डिविजिबिलिटी का रूल, 7 और 13 से डिविजिबिलिटी का रूल सेम है, ये इसको हम इस क्लास के लास्ट में पढ़ेंगे। ये बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग भी है, इसको हम लोग बताएंगे। 8 का बता चुके, 9 का बता चुके, 10 का सिंपल है कि यदि इकाई स्थान पे जीरो हो तो वो संख्या हमारा 10 से डिविजिबल होगा और कुछ नहीं। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, समझ में आ जाएगा आराम से। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो। अब इसको समझिए कि वही संख्या 11 से विभाजित होगी जिनके समस्थानिक अंकों का योग और विषम स्थानिक अंकों का योग का अंतर 0 हो, या वो अंतर जो है 11 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बड़ा सा एग्जांपल है
29435417। अब सम स्थान कौन कौन सा है, काउंट कीजिए। ये सम स्थान पे है, अगर इधर से करेंगे तो, या इधर से भी कर सकते हैं। ये विषम स्थान पे है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये दूसरा, चौथा, छठा, आठवां समस्थानिक। अब जोड़िए, इसको जोड़िए, 2 + 4 + 5 + 1, और इसको जोड़िए 9 + 3 + 4 + 7, 4 और 2 6, 6 5 11, 1 9 3 12, 12 4 16 और 7 23। दोनों का अंतर कितना हो गया, 23 - 12 11। क्या बोले, या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो। इसका मतलब ये अंतर 11 आ गया। इसका मतलब ये संख्या जो इतनी बड़ी संख्या है ये 11 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत यहां तक? जनरली जो एग्जाम में आता है वो इतना ही तक आता है। एक आपको बताते हैं 7 और 13 का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत कम जगहों पे इसका डिविजिबिलिटी का रूल्स मिलता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। 7 और 13 का 4537792। इसको क्या करना है कि राइट साइड से 3 3 का पेयर लगाना है। तो इधर 3 अंक 3 अंक 1 अंक, इधर 3 2 रहता है 3 रहता है, जो भी है। अब देखिए, ये ऑड प्लेस हो गया, ये इवन प्लेस हो गया, ये ऑड प्लेस हो गया। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ये कहता है कि 7 का या 13 का यदि इवन प्लेस और ऑड प्लेस का योग का अंतर, जैसे 11 में बताए थे ऑड और इवन का अंतर, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ऑड प्लेस कौन कौन है, ये और ये, यानी कि 4 + 792, और ऑड प्लेस इवन प्लेस पे है आपका 537। इसका अंतर कितना हो गया, ये हो गया 796 - 537। तो ये अंतर हो गया आपका 16 में से 7 गया 9, और 8 में से 3 गया 5, और 7 में से 5 गया 2। केवल इस अंक को आपको देखना है, इतने बड़े अंक के बदले केवल इस अंक को देखना है कि ये 7 से डिविजिबल है या 13 से है या दोनों से है। तो देख लेते हैं इसको। ये 7 से डिविजिबल है, 7 चौक 7 × 21, 4 7 7 49। 13 से है कि नहीं देख लेते हैं, ऐसे देख लीजिए आप। अब 13 का चेक कर लेते हैं। नहीं है, शेष बच जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 7 से डिविजिबल है, 13 से नहीं है। अगर ये 13 से डिविजिबल भी होता तो कहते ये दोनों से डिविजिबल है। अगर 7 से नहीं होता 13 से होता तो कहते 13 से। लेकिन दोनों का नियम वही है। एक कॉमन सा फॉर्मूला बताते हैं कि अगर इसके बाद अगर आपसे पूछे कि 12 से रूल्स का डिविजिबिलिटी क्या है, 15 का क्या है, 20 का क्या है, 25 का क्या है, 30 का क्या है, तो आपको एक सिंपल सा बता रहे हैं। कल जो क्लास में हमने बताया था को प्राइम के बारे में, तो उस संख्या का को प्राइम फैक्टर निकालिए। को प्राइम का मतलब है कि दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो, अभी बताए 12 का निकालना है, तो 12 का ऐसा दो फैक्टर निकालिए जो कि को प्राइम है। तो हम निकाल सकते हैं 3 × 4, 12 हो गया। अगर कोई संख्या 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी है तो वो कहेंगे कि 12 से डिविजिबल है। हम 18 निकाल रहे हैं, 2 और 9 को प्राइम है दोनों, क्योंकि दोनों का HCF 1 है। तो अगर कोई संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि वो को प्राइम है। मान लिया कि एक संख्या है, हम पूछे 80 से डिविजिबल का रूल बताइए, तो इसका को फैक्टर निकालिए, 5 16, बाकी कुछ नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर 10 निकाले और 8 ये भी फैक्टर है लेकिन ये को प्राइम नहीं है, तो 5, अगर कोई संख्या 5 से भी डिविजिबल है और 16 से भी डिविजिबल है तो कहेंगे कि ये 80 से डिविजिबल है। ये रहा डिविजिबिलिटी का रूल्स, इतना ही। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे HCF एंड LCM। और लास्ट क्लास में हम एक बताए थे
कि अगले क्लास में एक और बताएंगे चीज कि डेसिमल टू रेकरिंग या फ्रैक्शन टू रेकरिंग, फ्रैक्शन टू डेसिमल और रेकरिंग टू डेसिमल, रेकरिंग टू फ्रैक्शन। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।